पूरे महाराष्ट्र भर से पुणे में शिक्षा के लिए, कुछ सीखने के लिए कई सपने लेकर छात्र आते हैं। ऐसे हज़ारों छात्र यहाँ पर हर साल आते हैं, लेकिन वो जब यहाँ पर आते हैं तो जिस परिस्थिति से वो यहाँ पहुँचते हैं उसके बाद में उनकी जो समस्याएं हैं वो बहुत बड़ी होती है, क्योंकि हर 2 या 3 साल बाद सूखा और अकाल इसका सामना इनके परिवार करते हैं। जिस उम्मीद को लेकर ये यहाँ पर आते हैं, कहीं हॉस्टल मिलेगा, सरकार से मदद मिलेगी, उसमें भी इनके जो सपने हैं वो चूर चूर हो जाते हैं। हमारे साथ कई छात्र हैं ऐसे जो महाराष्ट्र के कई ग्रामीण हिस्सों से यहाँ पर आए हैं। पहले तो हम भाग्यश्री के पास चलते हैं। भाग्यश्री, आप बताइए कहाँ से आई हो आप, क्या सोचकर यहाँ पर आई थी और आने के बाद में वास्तविकता क्या थी? मैं भाग्यश्री कसपटे, मैं परभनी से हूँ। मतलब पहले हमारी तो व्यवस्था, हम ऐसे विभाग से आते हैं जहाँ लड़कियों को पढ़ने के लिए लड़ना पड़ता है। तो वैसे तो हम आए, जैसे कि फर्स्ट ईयर में कोरोना के बाद सोचा था कि ये समाज कल्याण का हॉस्टल होता है, जैसे कि 11वीं-12वीं समाज कल्याण हॉस्टल से हुई, तो सोचा हर जिले में समाज कल्याण का हॉस्टल तो होता ही है, तो चलो हमारे मार्क्स अच्छे तो वही वो हो जाएगा और स्टेशनरी वेशनरी का कुछ कर लेंगे, ये सोच कर आए थे। लेकिन यहाँ पे कुछ और ही था, मतलब जो कम मार्क्स वाली लड़कियां भी उनके नंबर्स लग गए। उन्होंने फिर बोला कि पहली बैच वाले ऐसे कुछ तो बहाने देकर उन्हें नंबर नहीं लगाया। और फिर क्या, कॉलेज यहाँ पुणे में बहुत एक्सपेंसिव, मतलब रहने के लिए भी ज़्यादा खर्चा, मतलब को कितने भी कम से कम रूम लो कैसे भी तो 3,000 तो लगते ही, और मेज़ भी 3,000 से कम नहीं है, तो 6,000 तो। और हमारे घर वाले इतना अफोर्ड भी नहीं करते, क्योंकि 3 बच्चे और सबका खर्चा नहीं ले सकते, इसलिए हमें काम करना पड़ता है। और जब हम काम करें तो कोई 5 घंटे काम करे और फिर और 6 घंटे कॉलेज में जाए, तो जो पढ़ने की जो एनर्जी है वो कहाँ से लाए? पढ़ना ही नहीं होता, सिर्फ कॉलेज जाओ, काम करो, सीखो। लाइफ ही हमारी इतनी हो गई, काम करो, खाओ, कॉलेज जाओ। तो इतने के लिए तो नहीं आए थे ना हम, क्योंकि वहाँ भी कॉलेज थे, वहाँ भी पढ़ते थे, तो पुणे का जो आकर्षण था इसलिए हम आए, लेकिन वो नहीं हो रहा है। तो बस यही मुझे कहना है। आप बताओ, आप कहाँ से हो और क्या क्या दिक्कत आ रही है आपको? नमस्ते, मेरा नाम तुषार कुहिटे है। मैं प्रॉपर नागपुर से रामटेक गांव से हूँ, और वास्तव में तो मैं पुणे में नहीं आना चाहता। अभी मुझे 2 साल हुए, मैं गांव में ही एडमिशन करने वाला था फर्स्ट ईयर में। फिर मुझे पता चला कि एक संस्था करके है, भारतीय शिर मंडल, जो शैक्षणिक संस्था में काम करती है। फिर मैंने उस संस्था को कॉल किया कि मुझे रहने के लिए आप यानी दो सकते हैं क्या रहने के लिए। फिर वो बोल रहे कि हम कार्यकर्ता देख के, लड़की देख के हम रखते, तुम्हें आप 1 हफ्ता रह सकते। फिर मैं पुणे में आया, उनके कार्यालय में 1 हफ्ता रहेगा, तो उनको लगा मेरा स्वभाव अच्छा लगा, तो उन्होंने मुझे अभी तक रहने दिया और भी अभी रह रहा हूँ। फिर ये रहने का मुझे मेरा प्रश्न जो मिट गया। फिर सवाल आता है कि मेस का, तो मैं कोथरूड में रहता हूँ, उनका कार्यालय कोथरूड में है, तो वहाँ पे सब एक्सपेंसिव है। तो 4,000 रुपये उसका मेस का खर्चा है, तो 4,000 रुपये यानी मैं दे नहीं सकता था, तो इसलिए मैंने छोटा सिलेंडर लिया और कार्यालय का थोड़ा मिलजुल के हमने बड़ा सिलेंडर ले लिया। तो मैं ये अकेला खाना बनाता हूँ, एक प्राचार्य के उसमें रहते हैं, तो खाना दिन रात खाना बनाना पड़ता है, उसमें 4-5 घंटे चले जाते हैं मेरे। अगर मैं खाना नहीं बनाता तो बाहर खा लूँ तो मैं उतना एफर्ट नहीं ले सकता। इतने 1,000 रुपये तो महीने में आ जाते हैं खाना बनाने के लिए। और बाकी के जो खर्चे है बाहर के ट्रांसपोर्ट के, तो महीने में मेरा दोस्त मारुति और मैं कैटरिंग के लिए जाते हैं 3-4 दिन महीने में, तो उससे 4-5 हज़ार मिल जाते हैं। ऐसे यानी घर की परिस्थिति तो बहुत बिकट है। आधा एकड़ तो ज़मीन है और मेरे जो माँ बाप है तो वो मजदूरी करते हैं यानी कपास के लिए। पर मैंने मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं बता रहा हूँ कि अपनी परिस्थिति में मैंने कभी ऐसा बताया नहीं कि मैं गरीब हूँ, मुझे यानी मदद की ज़रूरत है। मैंने यानी खुद को स्टेबल रखे कि नहीं, तुम काम कर सकते हो, कैटरिंग को जा सकते हो, पढ़ाई भी कर सकते हो अच्छे से। आपको लगता है कि तुम बहुत अच्छी परिस्थिति में हो, ऐसा लगता है उनको, या उनको परिस्थिति वास्तविकता पता है? नहीं, उनको वास्तविकता पता है ना। और मैं कभी ऐसा बता नहीं कि मैं कैटरिंग को जाता हूँ, क्योंकि वो इमेजिन नहीं कर सकते कि मेरा बेटा नहीं जाना चाहिए। वो कहते हैं कि हम दिन भर मजदूरी करेंगे पर तू पढ़ाई कर अच्छे से। पर हम क्या बताएंगे, इनका इतना खर्च होता है। वो तो बोल रहे थे कि वापस आ जाओ, नहीं होता तो यही से स्टडी पढ़ाई होती है। पर मैंने ऐसा कभी प्रकट नहीं किया कि हमारी परिस्थिति बिकट है, क्योंकि मन से लगा ही नहीं कि करना चाहिए, क्योंकि खुद से पैर कर सकता कैटरिंग के। अभी लगता है कि बहुत समय जा रहा है इसमें, क्योंकि खाना ही बनाना पड़ता है, कैटरिंग में ही जाना पड़ता है। और क्लास में तो मेरे अंकल है, वो इलेक्ट्रिशियन है,
तो उन्होंने कर्जा लेकर 50,000 मुझे दिए। तो उसके लिए मैंने क्लास लगाया यूनिक का। तो बस वैसा ही चल रहा है। और घर की तो बस बता नहीं सकता अभी। नमस्कार, मैं वैभव मानोजकर. पहिले तो मराठी में एक म्हण आहे की ऐसा बोलते कि विद्येचं पुण्याला असं म्हणतात की विद्येचं माहेरघर. लेकिन उसी पुणे में विद्या उपासी है, विद्यार्थी भूखे हैं. क्यों? ताकि अकाल पड़ा है. और इसी वजह से अनेक छात्र हैं जो एक वक्त ही खाना खा रहे हैं. अगर आपने महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में देखा, आज वास्तविकता ऐसी है कि अकाल पड़ा है, सूखा पड़ा है. तो इसी वजह से जो किसान, जो अन्नदाता सारे देश को जगाता है या अन्न देता है, लेकिन उसी के छात्र आज, उसी के बेटे आज पुणे में भूखे हैं. तो इसके मैं ऐसी जो दानशूर है उनको एक छात्र बोलकर विनती करूंगा कि आप लोगों ने इसके लिए आगे आना चाहिए और इन छात्रों के लिए कि जो कुछ भी मदद हो उस तरह से होनी चाहिए. या तो फिर लाइब्रेरी की हो या फिर परीक्षा की जो फीस होती है वो हो इस माध्यम से. और ये छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है. ये पुणे छत्रपति शिवाजी महाराज का है. जो महाराज के काल में एक भी स्त्री, एक भी युवक भूखा नहीं रहा, उस महाराष्ट्र में आज छात्र अनेक भूखे हैं. तो ये देखा नहीं जाता. इस परिस्थिति पर कुछ तो भी सोल्यूशन निकलना चाहिए. आप बोलने वाले हो? जी मैम, मेरा नाम मारुति बितौर. मैं प्रॉपरली नांदेड़ से बिलीव करता हूँ. मतलब नांदेड़ में एक गांव है बाचे गांव से. तो पुणे के लिए आया था मैं 2 साल हो गए हैं. हमारे जो पेरेंट्स हैं वो मजदूरी करते हैं, खेत मजदूरी. और जिससे कि वो मैंने ऐसे तैसे करके कैसे तो यूनिक की क्लास लगाए हैं. और हमारा जो प्रॉब्लम है वो है कि हम दिन में मतलब मेस में ज़्यादा खर्चा हो रहा है. इसलिए हम 2 टाइम के मेस, हमारे रूम में एक छोटा सिलेंडर है, उस पर हम बनाते हैं 2 टाइम का खाना. और कॉलेज में जाना और उसमें कमवाशी का ज्वाइन करना, मतलब और उससे थोड़ा बहुत हमारा खर्चा निकलता है. और बाद में क्लास, कॉलेज, इतने में दिक्कत इतनी आती है कि बस ये हम सिर्फ कमाने में लग जाते हैं. मतलब पैसे के चक्कर में जब हमारा रहने का सब कुछ, मतलब रहने का सब कुछ मिल जाता है, तो लेकिन हमारा जो पढ़ाई होती है वो कहाँ, हम मतलब पढ़ाई की ओर हमारे ध्यान नहीं जा रहा है. और इसलिए वो बहुत दिक्कत हो रही है. इतना ही बताना चाहूँगा बस. और कोई छात्र यहाँ पर आए हुए हैं जो बाहर जगह से आए हैं, उनको एक साथ लाकर उनका एक संगठन बनाकर उनकी जो समस्याएं हैं वो पहुंचाने के लिए यहाँ पर कुलदीप है मेरे साथ. कुलदीप को मैं बुलाना चाहूँगी कि इनको इकट्ठा लाने का इन्होंने एक प्रयास किया है. कितने छात्र हैं जो आपके पास में रजिस्टर हो गए हैं? क्योंकि डेटा इनका कलेक्ट करना, इनकी समस्याओं पर गौर करना और फिर उसका हल निकालने की कोशिश करना. मेरे पास उनका जो डेटा है तो 500 से बढ़ गया है, ज़्यादा बढ़ गया है. मुझे लगता है कि वो गवर्नमेंट ने जो काम कर दिया ना है सबका, तो डाटा ज़्यादा होगा. जो यूनिवर्सिटी का काम है, हायर एजुकेशन का ये काम है, जो बंदे पुणे में पढ़ाई करने के लिए आते हैं, उनका मेस का खाने का वही तो बेसिक प्रॉब्लम रहता ही है. लेकिन उनका जॉब अपॉर्चुनिटी का बेसिक प्रॉब्लम रहता है. उनके लिए कुछ ना कुछ करने के लिए हम पिछले 2 साल यही काम कर रहे हैं. हमारी ये मांग है कि उनके लिए हॉस्टल बनाना चाहिए. जो ड्रॉट एरिया के बच्चे पुणे में पढ़ाई करने के लिए आते हैं ना, उनके खाने का, रहने का और एक कमवानिश का जो उनकी योजना है, लर्न एंड अर्न उन्हें कहते हैं, उनके ही कोई बच्चे के लिए जॉब नहीं मिलता. वो मिलता है उनके लिए उन्हें छोटा मोटा क्लीनिंग करने का. वो पुराना जो मेथड रहती है ना, वो उनका पूरा ऑफर करता है. हमको गवर्नमेंट के लिए यही मांगे अपने माध्यम से कि और दानशूर लोग जो समाज में उनके लिए आगे आकर उनको लिए हॉस्टल का, उनका खाने का और उनका लॉन्ग टर्म के लिए उनका जो बेसिक नीड से ही अलग जॉब का जो काम है वो करना चाहिए. आपने किसी को अप्रोच किया इस बारे में, या किन लोगों तक आप पहुंच रहे हो कि इनको क्या मदद की ज़रूरत है और कि क्या कुछ इनको मिलना चाहिए? उनके लिए हम कोई दानशूर जो लोग हैं उनके लिए मिला है. उन्हें 100 से आगे बच्चों के लिए उन्होंने दो वेळ का जो खाना है उनके खाने के लिए उन्हें प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है. अभी कुछ लोग होते तो जो लड़कियों के लिए कुछ कोऑपरेटिव करने के लिए आगे है, लेकिन लड़के जो होते उनके लिए कुछ लोग आते नहीं आगे कर. वो बोलते हैं हम करेंगे, लेकिन अभी तो कुछ भी हेल्प नहीं मिल रही. तो हम आपके माध्यम से कह रहे हैं कि उनके लिए पूरा से पूरा खर्च उनका पालक तत्व जो है वो अपना करने का काम गवर्नमेंट का है, प्रशासकीय लोगों का है और कोई दानशूर लोग है. उसने हमारे पास कोई प्रपोजल है कि जो उनके साथ हम बैठ कर बात कर वो कंटिन्यू करके जो पुणे में पढ़ाई करने के लिए लोग गए थे उनके लिए हेल्प करना चाहिए. यानी आप देख रहे हो कि हजारों छात्र ऐसे हैं जो यहाँ पर आते हैं, उनकी समस्याएं हैं, ये अपने घर पर अपना दुख भी नहीं बताना चाहते, क्योंकि अगर घर पर बताएंगे तो इनको शिक्षा अधूरी छोड़कर भी वापस नहीं लौटना है. किसी भी हालत में जो यहाँ आए हैं तो अपना पढ़ाई पूरी करके ही इनको जाना है.
एक जो संगठन छात्रों के संगठन कुछ इनके लिए आगे आए हैं, उनका ये कहना है कि अगर समाज के कुछ लोग आगे आए और इनका हर महीने का खर्चा एक व्यक्ति अगर एक छात्र को भी एक तरह से अडॉप्ट करे और उसका खर्चा उठाने की कोशिश करे तो इनका हल निकल सकता है। इसके अलावा सरकार ने जो कदम उठाने ज़रूरी है, इनके लिए ज़्यादा हॉस्टल्स की ज़रूरत है। सूखा और अकाल की जो अभी की परिस्थिति है, उस स्थिति में उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान करने की भी ज़रूरत है। प्रतिभा चंद्रन, नवभारत, पुणे।